धरने पर उपस्थित गांव के सज्जनों, देवियों, प्यारे बच्चों और कलाकार बंधुओं, हमारी गुड़िया ने बड़े विस्तार से बात बताई और मुझे पता था। वैसे तो मुझे बहुत पहले आना था, लेकिन मैं बीमार था। और जिस तरह की बातें मैं सुन रहा हूँ, ये कसूर मनोहर लाल का नहीं है, इसमें दोषी तो हरियाणा प्रदेश की जनता है। क्योंकि जब आप लोगों ने पिछले 5 साल इस बात का आभास हुआ था कि किस तरीके से हरियाणा प्रदेश की गूंगी, बहरी और नकम्मी नालायक सरकार ने हरियाणा प्रदेश के 32 नौजवानों को फौज और पुलिस की गोलियों से मौत के घाट उतारने का काम किया, और उसके बाद उसी नकम्मी सरकार को हरियाणा प्रदेश की जनता ने सत्तासीन करने का काम किया। और इसके अंदर सबसे बड़ा दोष जहाँ तक है वो जेजेपी के लोगों का है। हमारा यू ईश्वर लगा रहा है बीजेपी पे। मैं एक दिन मुझे मिल गया वो लड़का, बोला ताऊ आप मेरे खिलाफ बहुत बोलो हो। माँ बेटे से तो नहीं होता, हमारे छोरे क्या ना मरे, क्यों 1.25 साल ये हमारी बेटियाँ, हमारी माताएं बहनें, हमारे बुजुर्ग तकरीबन मेरे ख्याल में 700 के पास शहीद हुए होंगे बॉर्डर के ऊपर। इस सब के लिए दोषी है तो ये जच्चा बच्चा के लोग दोषी है, जिन्होंने इस नकम्मी सरकार को ताकत देने का काम। आप यहाँ बैठे हैं, अभी की ताज़ा घटना सरपंच में बताऊँ। मैं निकल रहा था नरवाना से, टेलीफोन आया खरक पांडो से, बोला जी हमारी बार जेसी भी रुकवाई दी। मैं क्यों? वो एक एक्सप्रेस हाईवे बनाया खरक से दुब्बर से हो जाए, माइन का क्या लेना देना है? बोला नुका माइनिंग डिपार्टमेंट से परमिट नहीं लिया। अरे अपने खेत में से 3 फुट तक तो हम उठा ही सकते, लेकिन माइनिंग अफसर कहता है कि जी यहाँ तो परमिट लेना पड़ेगा, पर एकड़ परमिट की फीस देनी पड़ेगी। अगर लोग तालाब खुदवाते हैं गांव में, पहले आप सबको मालूम, आप इस इलाके के हैं, गांव के रहने वाले, तालाब पंचायत के लोग, गांव के लोग फीसें इकट्ठे करके खुद दिया करते। अरे गांव के लोग अगर तालाब खोदना शुरू कर दें तो उसमें भी परमिट बनवा दी, तो राखी आपने करते ठान देवे थे। ये ऐसे लोग हैं, इनको पहले तो मालूम था कि राखी एक लायबिलिटी थी, और अब इस राखी से मेरे हिसाब से जो मुझे जितना ज्ञान है, पोटास खाद में इसका प्रयोग आना शुरू हो गया। और पोटास खाद का जो ठेका है पूरे हरियाणा का और उत्तर प्रदेश, ये भारतीय जनता पार्टी के बड़े उच्च श्रेणी के लोगों का है। लाखों टन इसका पोटास बनाते हैं, फिर आपको बेचते हैं। मैं आपकी मांगों का समर्थन करता हूं, इसलिए करता हूं कि जब ये लायबिलिटी थी, बोझ था, जब तो गांव वाले ठुआ हुआ आपने गौशाला बनाई थी, अब इसमें आमदन शुरू होगी, बुलाई भी नहीं ठेके पर हम देंगे। ऐसा क्यों? मुझे याद है चौधरी रणजीत सिंह मुझे बता रहे थे, मैंने काम था, वैसे दिन के लिए मेरी लड़ाई बहुत रो है, लेकिन नया नया उसी दिन आया था। डब बोला खेत लड़ाई बैठे, मैं पहले इनकी सुन ले, मेरी फिर सुन ली भाई। उसका भी मेरे ख्याल में को वापिस नंबरदार जी आया क्या जवाब? आएगा नहीं। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि इसको गहराई से समझो। मैंने एक ही लाइन में आपको बताया कि इस ये राखी जो जाएगी, ये बड़े नेताओं के प्लांटों में जाएगी, और वो ये सोच रहे हैं कि ये काम हम लें, जो उठान का पैसा है वो गांव की गौशाला को ना मिले, वरना इनसे जालिम आदमी है कोई। एक तरफ तो गौशाला को बचाने के लिए, गौओं को बचाने के लिए इन्होंने बहुत बड़ा अभियान चलाया था। ये बात अलग है कि इनकी जो गौशालाएं जिनका सरकार देख रेख कर रही है, उसमें मेरे हिसाब से गौ भगवान की दया से बेशक बच जाए, लेकिन भूख से जितनी गौएं हरियाणा प्रदेश की सरकार के तत्वाधान में जो रख रखाव हो रहा है, और आपने गौशाला को बहुत बढ़िया चलाया, तो बोलो सरकार को क्या तकलीफ? लेकिन बात इसकी नहीं है, बात इसकी है कि सरकार को जहां भी ये पता चल जाए कि इसमें किसान को, मजदूर को, गांव के लोगों को लाभ होगा, तो उसी में दर्द हो जाता है। और आप तो एक अच्छा काम कर रहे हैं, और इस सरकार की पॉलिसी के ऊपर, इस सरकार की जो नीति है, आप तो उसके लिए काम कर रहे हैं। गौशाला पाल रहे हैं, जो गौशाला किसानों के खेतों में नुकसान, गौएं किसानों के खेत में नुकसान करती थी, उनका प्रबंधन इस पैसे से हो रहा है। यही लड़ाई है ना।
तो सरकार को क्या दर्द है? लेकिन सरकार है तो कौन नहीं। जैसे मैं यही कह रहा हूँ, मैंने बस एक बात बता दी लाइन में कि इसमें बड़े लोगों का और बड़े नेताओं का हाथ है, और समय आएगा बताएंगे, इसकी जांच भी होगी। यहाँ नहीं गड़बड़ कर रखी सरपंच इन्होंने हर थर्मल प्लांट में कर दी, हर शुगर मिल में जा कर के कर दी। जब शुगर मिल की राखी जैसे अपने कैथल में है, पहले लोगों को कहते थे राखी डाल लो, अब नहीं दे रहे किसी को, क्योंकि इसका पोटास बढ़ने लग गया। तो ये सरकार नालायक और नकम्मी है। आप विशेष तौर से हमारी माताएं बहनें सारा काम छोड़ करके 32वां दिन है ना शायद, 32 दिन से यहाँ बैठी है, और 32 दिन भी जो सरकार ना सुन सके तो इसका मायना ये सरकार बड़ी निर्दयी है, और अपनी देसी भाषा में है कि जलाद और जलील लोगों की सरकार है। वरना बहुत छोटा इशू है। जब गांव की गौशाला है, गांव की ज़मीन पे हमारी ये गुड़िया कह रही थी कि आप उस वक्त, मैं यहाँ से एमपी था जब इसका शिलान्यास हुआ, और ये शिलान्यास भी होना नहीं था, उस वक्त भी बड़ी बेईमानी थी खेदर गांव के साथ। ये तो ईश्वर भाई फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को दे दी थी ज़मीन। मैं एमपी था, हुड्डा साहब मुख्यमंत्री थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। हमने कहा कि थर्मल को यहाँ से क्यों उठा रहे हो तुम? ये उस वक्त भी किसी बड़े व्यक्ति के कहने से कहीं और जा रहा था, सारे गांव के लोगों को पता है। हमने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से यहाँ पर पेड़ लगा दिए थे, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से वापस करवा के यहाँ थर्मल प्लांट इसलिए लगवाया था ताकि यहाँ पर बरवाड़ा और इस इलाके का विकास हो। और इसकी आमदन से बात जो मैंने पढ़ा था इसमें कि थर्मल प्लांट में गांव के तो शायद सैकड़ों के आसपास बच्चे तो उस वक्त हमने लगवाए थे, एक ही दिन लगा, 130 थे ना। और आगे भी ये प्रोविज़न है कि यहाँ का गांव का कोटा मेरे हिसाब से तो याद नहीं, कई वर्ष हो गए, कि वो है और वो रहेगा। लेकिन मैं आपको एक बात कहता हूँ, लड़ाई लड़ो। हमारे नौजवान भाई हैं, नौजवानों का नेतृत्व भी कर रहे, हमारे अजीज है दीपेंद्र हुड्डा, वो भी आए। हैं? अच्छा हाँ, अरे सरपंच साहब उस वक्त भी हो जनता उबरे उगतुक होगी। मैंने तो करा दिया था नहीं भाई उगतुक में, फिर बाप मौका चूक कर डूमनी गाँव पताड़ समय पे संभालो, नहीं तो नुकसान समाज को होता है। मैंने तो करवा दिया था। और मैं अब भी कह रहा हूँ कि जिस दिन भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में आपकी सरकार बनेगी, मुझे ऐसा लग रहा है कि बनेगी, लोगों का मन भी है, लोगों की सोच भी है, और लोगों को लाभ भी है। जब हुड्डा साहब की सरकार थी, आप लोगों ने देखा होगा, चाहे धान की फसल थी, चाहे बाजरे की फसल थी, चाहे गुआर था, गेहूँ था, चना था, हर चीज़ पूरे रेट पे बिकती थी। मुझे बड़ी तकलीफ इस बात की है, जो सरकार आपको 2 वर्ष पहले कानून लेके आई थी, जो कृषि विरोधी कानून है, उन्होंने कहा था फसल किसान कहीं बेचो, ये तूड़ा को नहीं बिकने धंधे। थारा उरा रोके से कि नहीं रोकिया, कोड़ा कलाए तो लाइन लुवाई थी, मैं डंडे बजा के छुटवाया। भाई तूड़ा सरकार तो कहती क्यों बेचो, मारा तूड़ा को नहीं बेचने धंधे था। तो ये लोग कहते कुछ हैं, करते कुछ। तो इसलिए मैं तो एक ही बात कहूँगा कि डेमोक्रेसी है, प्रजातंत्र है। प्रजातंत्र में ताकत जनता के हाथ में होती है। अगर नेताओं के हाथ में ताकत होती तो ये नेता तारीफ पाना का थोड़े देखे थे। जब हम करड़े हो गए, 1.25 साल सारी सरकार लंबी कर दी नहीं। पहली बार भारत के प्रधानमंत्री ने आज़ादी के बाद जनता से माफ़ी मांगी और ये क्या कि मैंने गलत काम हुआ है। तो मैं आज भी कहूँगा कि आप बड़ी मुस्तैदी से, बड़ी ताकत से डटे रहो। कांग्रेस पार्टी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र जयप्रकाश और हमारे साथी आपकी इस लड़ाई में ना केवल सहयोग करेंगे, आगे चल के लड़ना पड़ा तो हम वो भी पीछे नहीं हटेंगे। और चाहे कितनी से बड़ी लड़ाई लड़नी पड़ो, हम लोग आपके साथ हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।